हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करने और हो चुका है आज का ब्लॉग स्टार्ट। और आज करने बहुत सारे काम, छोटे मोटे काम करने घर की। और सबसे पहले मैंने जो है ना वो सफाई करनी है। और जब सफाई शुरू करती है थोड़ा इंसान खुद को पहले कर ले, बेहतर अच्छा बना ले, थोड़ा सा अपना ख्याल करे और करके फिर सफाई स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस काम वगैरह जो है वो मैंने कर लिया था। और अब ये है ना, हम नाश्ते में लाए थे, जबकि मेरे हस्बैंड ना ये हलवा पूरी, लेकिन सब देर से सोकर उठे क्योंकि ये मेरा संडे का जो है वीडियो है। स्कूल ऑफ था बच्चे का, स्कूल गए नहीं थे और मैं भी लेट सोकर उठी थी, तो किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। और मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह ही जाके हलवा पूरी लेकर आ गए थे, मगर नाश्ता हमने किसी ने भी नहीं किया। तो बस अब ना तकरीबन दोपहर हो रही है और दोपहर के खाने में ना हम लोग ये खाने लगे। लेकिन बस वही बात होती है ना कि जब छुट्टी वगैरह होती है बच्चों की, तो ऐसा लगता है कि हमारी भी छुट्टी है, तो बस हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और बच्चे भी लेट नाइट सो रहे होते हैं अगर वीकेंड होता है। वैसे आजकल पढ़ाई हो रही है क्योंकि बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बारिश के, तो बस अब अगर हम रात को कभी जागते भी हैं तो वारिस की पढ़ाई के हवाले से ही जाग रहे होते हैं। वारिस को मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, तो बस देर से ही सोकर उठे थे। और यहाँ पर जो है ना, मैंने 1-2 दिन पहले बारबेक्यू किया था, तो हमारा जो बीफ का कीमा था ना, सीख कबाब का, वो थोड़ा सा बचा था, तो मैंने उसके ना इस तरह सीखों में लगा के फ़्रोज़न बनाए थे कबाब। यानी सीखों में लगा के ना मैंने इसको ऐसी डायरेक्ट पूरी ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख दी थी। तो ये अब बिल्कुल जम गए थे, 2 दिन हो गए थे इसको, तो मैंने निकाल के जो है ना अब सोच रही थी सीखों से निकाल कर। और ये देखें मैंने सीखों से निकाल लिया है क्योंकि बिल्कुल जमे हुए थे तो शेप आ जाता है, तो ये फ़्रोज़न हमारे सीख कबाब बन जाते हैं। और अगर बारबेक्यू ना भी करें तब भी हम इस तरह की बीफ सीख कबाब जो है मैं अक्सर बना के रखती रहती हूँ। ये ना बड़े काम आते हैं बच्चों को स्कूल में लंच वगैरह देने के लिए। और देखिए मैं इस तरह के जो ना शॉपर होते हैं ना, बस इसमें ना इनको पैकेट में बना के और पैक करके फ्रीज़ कर देती हूँ दोबारा। जैसे हम शामी कबाब करते हैं ना, इसी तरह इसका भी हो जाता है। और बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं ये लंच वगैरह में देने के लिए, हस्बैंड को ऑफिस है ना देने के लिए, या अगर नाश्ते में अगर आपका दिल चाहे तो। बस जैसे हम शामी कबाब हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, सेम उसी तरह से ये भी होते हैं। तो ये हमारा तो खैर मेरा इस वक्त बचा हुआ था, तो मैंने इसके इस तरह से पैकेट्स बना लिए थे। और अब मैं किचन में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गोश्त लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उसको 2 पार्ट में कर लूँ और जो है ना उसका सारा जो भी काम है उसको करके रख दूँ, क्योंकि एक साथ रख दो फिर उसके बाद जो है ना वो उस निकलने में प्रॉब्लम करता है। 2 पोर्शन में बना हुआ होता है ना, तो आराम से आप एक टाइम का अपना खाना बना लेते हैं। और बस मैंने आपसे यही शेयर करना था कि अगर आप कभी भी भरोसा करें तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे करें और किसी भी इंसान पर ना करें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। आप अल्लाह के आगे जो भी अपनी बात करेंगे वो ना कहीं जाएगी ना इधर उधर होगी, और अल्लाह ताला हमेशा आपके जो है ना करीब ही रहेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, आप किसी पे भी भरोसा करके अपनी कोई भी बात कर लेते हैं और अगले बंदे का काम ये होता है कि वो जाकर या यूँ समझ लें कि वो आपके भरोसे पर पूरा नहीं उतरता। ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो किसी भी रिश्तेदार पर, किसी भी दोस्त पर या किसी भी ऐसे शख्स पर जो आपका करीबी हो, आप सोचते हो कि बड़ा भरोसे वाला है, और उस पे भरोसा करके आप जो काम या जो बात उससे करते हैं, तो आगे जब वो पहुँचा देता है ना, फिर वो पहुँचाए ना पहुँचाए आपके ख़िलाफ़ बात भी करता है, इधर उधर आपकी बात लेकर, आपकी दिल की बात सुनने के बाद वो सब जगह बताता फिरता है। तो ऐसे लोगों से ना फिर इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन जो होता है ना फिर इंसान को बड़ा तकलीफ़ दे, यकीन करें होता है कि इंसान जो है ना अपने, ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ना घर ना बाहर, हर चीज़ इंसान को बुरी लगने लगती है। और डिप्रेशन बड़ी तकलीफ़ दे मर्ज़ है, मैं तो कहूँगी कि ऐसा मर्ज़ है, लेकिन बस अल्लाह ताला हर एक को इससे बचाए। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जब हम अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं ना, तो भी शायद अल्लाह अपने करीब करने के लिए हमें ऐसी कोई वो देता है कि फिर हम दोबारा से अपने अल्लाह के करीब चले जाते हैं। तो कभी हमारे साथ ऐसे भी मामलात हो जाते हैं। कभी भी किसी पर अंधा एतमाद ना करें, और ये जो अंधा एतमाद होता है ना जो हम लोग करते हैं दूसरों पर, चोट खाने के बाद भी बाज़ दफ़ा हम दोबारा से कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। और मैं तो थोड़ी सी इस चीज़ में वो करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि बच के रहूँ, बच के चलूँ। वैसे भी आपका सबसे अच्छा दोस्त, अगर आपका शौहर अच्छा है, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरे ख़्याल से कोई भी बात हो तो आप अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से ही शेयर करें, और इधर उधर कहीं भी बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कर भी लेते हैं तो लोग जो है ना आपका मजाक बनाते हैं या आपकी बातें जो है ना हर जगह जाकर करते हैं। तो इसीलिए बस अपने अल्लाह के हुजूर जो है आपको बताना है हर बात,
और शायद अल्लाह अपने करीब करने के लिए भी ना हमको ऐसी चोटें जो है ना हमें हो लग जाती हैं कभी, जब हम अपने अल्लाह से दूर होते हैं तो वापस जो है ना हम अपने अल्लाह के करीब ही चले जाते हैं। यहाँ पे मैं चीनी वगैरह रिफ़िल कर रही थी, जो थोड़ा बहुत सौदा घर का आया रखा था ना, बस उसी को मैं रिफ़िल कर रही थी। और मैंने गोश्त वगैरह का काम भी कर लिया था। अब यहाँ जो है ना मैंने रोटियां मंगाई हैं आज सिर्फ, क्योंकि सालन मैंने कल बनाया था ना, तो वो भी हमारा बच गया था। मेरे साथ यही होता है मेरे घर में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये खाते नहीं हैं इतना खाना वाना ना बच्चे, तो मैंने रोटियां मंगा ली थी। आज मैंने खाना कुछ भी नहीं पकाना था, और ये जो गोश्त मैंने वॉश करके रखा था ना, उसका पानी अच्छी तरह से निकल गया था, तो अब मैं उसको ना 2 पैकेट्स में करके रख दूँगी। तो खाना मैंने कुछ भी नहीं पकाया, तो मेरा जो कल का सालन था ना, बस वही बना हुआ रखा था, तो आज हमने वही खाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस में ही खाकर आना था उन्हें, उनका वहाँ डिनर था, तो मैंने कहा भाई बेकार है कुछ भी पकाना, और ये मेरा कल का सालन है। ये मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी, चॉप्स की कढ़ाई है, मैंने चॉप्स बारबेक्यू किए थे, तो उसका सालन मैंने बनाया था, वही बचा हुआ था। तो आज भी हमारा यही काम होएगा। और यही होता है छोटे बच्चों के घरों में ना, थोड़ा सा भी खाना पका लें तो वो 2 दिन 3 दिन आराम से चल जाता है, क्योंकि बच्चों की इतनी खुराकें नहीं होती हैं, और हम भी कितना खाएंगे, एक आधी रोटी इंसान खाता है और कितनी खाएगा। तो मेरे घर तो यही होता है कि 2 बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, एक बच्चा थोड़ा बड़ा बेटा वो थोड़ा खा लेता है, तो आधी रोटी, बस आधी से पौन रोटी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़िलहाल मैं ही खाना खा रही थी, क्योंकि बच्चों का किसी का भी मूड नहीं था खाना खाने का, और मेरी छोटी बेटी तो खा ही नहीं सकती है, तो महीनों की ये खाना तो क्या ही खाएगी। तो बस मैं ही थी अभी, और मेरे हस्बैंड आज भी जो है वो लेट आएंगे या शायद नहीं आएंगे, सुबह आएंगे, कुछ इनका इस तरह से ऑफ़िस में काम था, तो बस मैं खाना खा रही थी। और आपसे भी यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखें, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें, हर एक पे भरोसा ना करें, हर एक पे अंधा एतमाद ना करें, और अगर आपका शौहर, आपका हस्बैंड अच्छा है तो कोई बात है तो उनसे शेयर करें, और अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों में, अपने शौहर में मगन रहें। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।